भारत में एक ऐसी सेना भी है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, पर सच तो ये है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्सेस में से एक है। आज हम बात करेंगे इंडियन होम गार्ड की, एक अनसुनी कहानी। जरा सोचिए, अगर किसी देश के पास करीब करीब 5 लाख आम नागरिकों की एक रिजर्व फोर्स हो, जो बस एक इशारे पर देश की सेवा के लिए तैयार हो जाए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये भारत की हकीकत है। और इस फोर्स की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? कि ये समाज के हर हिस्से से लोगों को एक साथ लाती है। मतलब इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी, और खेतों में काम करने वाले किसान भी। सबके सब पुलिस की मदद के लिए ट्रेंड। ये सचमुच में एक सिविलियन आर्मी है। तो ऑफिशियली होम गार्ड को पुलिस का एक सहायक बल, मतलब एक ऑक्सिलरी फोर्स माना जाता है। 18 से 50 साल का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है, और इनका कार्यकाल आमतौर पर 3 से 5 साल का होता है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों? इसकी कहानी हमें ले जाती है इतिहास के कुछ बहुत ही मुश्किल दौर में, दंगों और युद्ध के समय में। इसकी कहानी शुरू होती है 1946 में बॉम्बे से। उस वक्त दंगों को काबू करने के लिए पुलिस को मदद की जरूरत थी, और वहीं इसकी नींव पड़ी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने यह साफ कर दिया कि देश को एक नेशनल लेवल पर ऐसी वॉलंटियर फोर्स चाहिए। और बस इसी के बाद 1966 तक इसे पूरे भारत में एक नए सिरे से खड़ा किया गया। लेकिन क्या इनका काम सिर्फ पुलिस की मदद तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और डाइवर्स है। ये सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी ही नहीं देखते, बल्कि जब बाढ़ या भूकंप जैसी कोई आपदा आती है तो ये सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसी जरूरी सेवाओं को बनाए रखने से लेकर बॉर्डर और कोस्टल एरियाज में भी हमारी सेना की मदद करते हैं। यानी कि देश की सुरक्षा के लगभग हर पहलू में इनका एक अहम रोल है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जरा 1970 की ये तस्वीर देखिए। इसमें होम गार्ड्स फायर टेंडर यानी आग बुझाने वाली गाड़ी चला रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये हमेशा से ही ऐसे स्पेशल कामों में माहिर रहे हैं। उसी दौर की एक और तस्वीर, यहाँ वो फर्स्ट एड की ड्रिल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में भी इनकी भूमिका हमेशा से कितनी ज़रूरी रही है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन और उसके काम को तो समझ लिया, पर इसमें शामिल होने वाले लोग, और सबसे दिलचस्प बात, होम गार्ड बनने के लिए किस तरह की नॉलेज चाहिए होती है, इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। चलिए सीधे भर्ती परीक्षा में पूछे गए कुछ असली सवालों पर ही नजर डालते हैं। इससे पूरा अंदाजा हो जाएगा कि इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। पहला सवाल सीधा सोशल मीडिया से एग्जाम में पूछा गया कि TBT का मतलब क्या होता है, यानी थ्रो बैक थर्सडे। है ना एकदम मॉडर्न सवाल। और अब जरा ये जंप देखिए, कहाँ सोशल मीडिया स्लैंग और कहाँ 16वीं सदी की पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगला सवाल था कि मशहूर किताब द प्रिंस किसने लिखी थी। क्या कमाल की वैरायटी है। इसके बाद बारी आई इंडियन ज्योग्राफी और इंडस्ट्री की। सवाल था भारत की स्टील सिटी किसे कहा जाता है। जवाब है जमशेदपुर। और ये नॉलेज भी एक होम गार्ड कैंडिडेट के लिए जरूरी है। और अब रुक करते हैं साइंस की तरफ। जीनोम एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो किसी भी जीव का पूरा DNA सेट होता है। कैंडिडेट से इस लेवल के साइंटिफिक ज्ञान की भी उम्मीद की जाती है। और आखिर में इंटरनेशनल लॉ पर एक सवाल। भारत ने बच्चों के अधिकारों पर UN कन्वेंशन को किस साल में रैटिफाई किया, जिसका जवाब 1992 है। ये सवाल दिखाता है कि ग्लोबल अफेयर्स की समझ भी कितनी जरूरी है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है ना? मतलब फील्ड पर होमगार्ड्स को पुलिस की मदद, आग बुझाने और आपदा में राहत जैसे प्रैक्टिकल काम करने होते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में उन्हें सोशल मीडिया स्लैंग से लेकर साइंस और फिलॉसफी तक हर विषय का ज्ञान साबित करना पड़ता है। तो जब भर्ती का लेवल ये है, तो जाहिर है ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं होगी। आज की तारीख में होमगार्ड का स्केल और इसका महत्व कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 4,86,401। ये आज भारत में एक्टिव होमगार्ड वॉलंटियर्स की तादाद है। सोचिए कितनी विशाल फोर्स है ये, जो देश के कोने कोने में मौजूद है। दरअसल सरकार की तरफ से 5,73,000 से भी ज्यादा होमगार्ड्स की मंजूरी है, जिसमें से लगभग 5 लाख आज देश की सेवा में है। ये आंकड़े ही अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं कि ये भारत की सिविल डिफेंस स्ट्रैटेजी का कितना बड़ा और अहम हिस्सा है। तो इतिहास से लेकर आज के दौर तक
दंगों और युद्ध से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और रोजमर्रा की सुरक्षा तक इस विशाल नागरिक सेना ने खुद को एक अनिवार्य बल के रूप में साबित किया है। ये सिर्फ एक सहायक टीम नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या आम नागरिकों की ये प्रशिक्षित सेना, जो समाज के हर तबके से आती है, कम्युनिटी सिक्योरिटी का भविष्य हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।